हमारे अतरौली के सबसे अच्छे बैट्समैन और बॉलर ऑलराउंडर मिस्टर हितेश राज। सर, आपने स्थानीय क्रिकेट में जैसे आपको पांडे जी के नाम से जाना जाता है, तो जैसे आपका नाम हार्दिक पांडे से जोड़ा गया, तो ये आपको मोटिवेट करता है या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बराबरी में कैसे करूँगा? हितेश जी, आपने ये क्रिकेट कब खेलना स्टार्ट करा और शुरुआत कैसे हुई कि आपको लगा कि मुझे क्रिकेट फील्ड में जाना चाहिए? तो सर, ऐसा कभी रहा कि बार बार आप कैंप में जा रहे हो, बार बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो हमारे यूपी में ज़्यादा टफ होता है या अदर स्टेट में भी ज़्यादा टफ होता है? नहीं, एक ये भी कह सकते हैं कि यूपी की थोड़ी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अंडर 19 में जो क्रिकेट अपना खेला, तो उसमें कोई यादगार पल रहा है आपका? रिंकू भाई मेरे साथ में खेले हैं, वैभव सूर्यवंशी हुआ, वो मेरे साथ में खेला है। एमआरएफ स्पेस फाउंडेशन में आपका सिलेक्शन हुआ? तो सेंट्रल नाथन थे जो वहाँ के हेड कोच थे, और एक और ग्लेन मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बॉलर रहे। हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे शो कॉफी विद सिद्धार्थ में। मेरा नाम है सिद्धार्थ वर्मा और हमारे अतरौली के सबसे अच्छे बैट्समैन और बॉलर ऑलराउंडर मिस्टर हितेश राजपूत जी से, जो आजकल हार्दिक के नाम से बहुत जाने जा रहे हैं हमारे लोकल क्रिकेट में। आइए आपको उनसे मिलाते हैं, किस तरीके से उनके अंडर 19, अंडर 16 और अंडर उसके बारे में, उनकी जिंदगी की संघर्ष के बारे में पूरी खुल के बात करते हैं। आइए हम मिलते हैं हितेश राजपूत जी से। वेलकम सर। थैंक यू। सर, आपने स्थानीय क्रिकेट में जैसे आपको पांडे जी के नाम से जाना जाता है, तो ये पांडे के नाम से ऐसा क्या हुआ कि पांडे के नाम से आपको जाना गया? मतलब ऐसा नहीं था, मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था क्रिकेट तो हितेश नाम ही था। मतलब जैसा मेरा गेम था, तो एक भैया थे जो पहले सीनियर थे, वो एकेडमी में आते थे, तो उन्होंने मतलब मेरा गेम देख के थोड़ा बैटिंग और बॉलिंग करता था, तो उन्होंने निकनेम मतलब ऐसे पांडे रखा था मेरा। पांडे रखा था, वो हार्दिक पांडे नहीं है, ऐसे ही उन्होंने मजाक में पांडे रखा बस था। ऐसे ही। तो जैसे आपका नाम हार्दिक पांडे से जोड़ा गया और आपको भी फील होता होगा जैसे हार्दिक पांडे से जोड़ा गया, तो ये आपको मोटिवेट करता है या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बराबरी में कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो बड़े क्रिकेटर हैं? मोटिवेट तो करता ही है। मैं भी चाहता हूँ कि उनसे इंस्पायर हूँ, वैसा मैं भी गेम दिखाऊं अपना। जी तो जी, इसीलिए। हितेश जी, आपने ये क्रिकेट कब खेलना स्टार्ट करा और शुरुआत कैसे हुई कि आपको लगा कि मुझे क्रिकेट फील्ड में जाना चाहिए? मतलब मैं जब स्कूल जाता था तो टेनिस क्रिकेट खेलता था, मतलब टेनिस बॉल से खेलता था। तो टेनिस में मतलब अच्छा खेलता था। तो टेनिस टाइम में मतलब 10th या उससे पहले? और मतलब 5th-6th क्लास में जब था। अच्छा, 5th-6th क्लास से स्टार्ट कर दिया आपने? मतलब और पहले से ही गांव में खेलता था तो। अच्छा अच्छा, जी। गली क्रिकेट? हाँ, गली क्रिकेट कह सकते हो। जी जी, तो उसमें परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता था? हाँ, मतलब मोहल्ले में मतलब जैसे अगर हम खेलते थे तो मैं आउट नहीं होता था उनसे, ऐसा ही था। और जब मैं अपने गांव में था तो मतलब बहुत छोटे से हाथ घुमा के बॉल डालना मतलब मैंने सीखा था, तो सब लोग मतलब यकीन नहीं करते थे उस टाइम पे। आप सर किस गांव से हैं? मैं जखेरा से हूँ। अतरौली के पास जो अतरौली जगह है। तहसील में एक गाँव आता है जखेरा, वहाँ से। अच्छा, तो वहां से आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा। जी। फिर जब क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर किस तरीके से वो चेंज हो गए और अभी अंडर 19 तक आप पहुंचे? मैंने मतलब जब टेनिस से स्टार्ट करा था तो मैंने पापा से बोलता था, मतलब क्रिकेट के लिए तो बोलते थे कि पढ़ाई कर लो अभी, मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो फिर पापा मान गए थे, तो मैंने 2015 में प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट करा था। अच्छा, तो सबसे पहले कोच कौन रहे आपके? मेरे सबसे पहले कोच रिजवान सर रहे हैं, जिन्होंने मतलब मेरे को बॉल का सीम पकड़ना सिखाया, क्योंकि उससे पहले मैं टेनिस खेला था, मैंने लेदर बॉल का मेरे को इतना यूज टू था नहीं, तो उन्होंने मेरे को सीम बीम स्विंग के बारे में बताया। तो अच्छा, पहले कोच मेरे रिजवान सर हैं। पहले कोच रिजवान सर जी। रहे, तो वहां से आपने स्टार्ट करा। फिर यहाँ से पहुंचने के बाद क्या हुआ? फर्स्ट फिर यहाँ से मैंने काफी टाइम मतलब यहाँ प्रैक्टिस करा। फिर रिजवान सर के यहाँ जी। कितने साल प्रैक्टिस करी हुई सर? मैंने 7-8 ईयर यहाँ मतलब प्रैक्टिस करा। फिर उसके बाद मैं बाहर मैच खेलने के लिए निकला, तो वापस फिर मतलब फिर यहीं आया। तो एक बार मेरा 19 में चैलेंजर के लिए कॉल हुआ जब मैं यहीं था। अच्छा, तो सर का कॉल आता है कि तेरे को वहाँ नोएडा पहुँचना है चैलेंजर के लिए। वो अचानक से कॉल आया था मेरे लिए, तो वही। वो आपका एक टर्निंग पॉइंट था हाँ जी, हाँ जी। बाहर जाने का। ओके, अंडर 14 में भी आपका सिलेक्शन हुआ था? नहीं, अंडर 14 में मतलब मैं खेला नहीं हूँ। कानपुर अंडर 14 से मैं कानपुर गया हूँ, अंडर 16 से कैंप के लिए गया हूँ, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट 19 ही करा है। रिप्रेजेंट डायरेक्ट 19 हाँ, करा है, 19। तो उससे 19 से आपका अनुभव कैसा रहा?
19 से यही था कि 16 और 14 से थोड़ा सा टफ क्रिकेट थी और थोड़ा मतलब माइंडसेट भी थोड़ा सा अलग हो जाता, क्योंकि 19 वर्ल्ड कप भी होता है तो प्लेयर मतलब ऐसा नहीं कि एज ग्रुप वाइज, वो सीनियरी क्रिकेट मान लो ऑलमोस्ट उसे भी, तो माइंडसेट बहुत चेंज होता है सबका 19 में। 19 में तो सर ऐसा कभी रहा कि बार बार आप कैंप में जा रहे हो, बार बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ऐसा कभी सीन रहा है सर? हाँ मतलब 14 से मैं जब जा रहा हूँ तो यही था कि कभी मतलब बॉल अच्छा डाला, विकेट नहीं मिले तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 16 में गया मैं 2 साल, वहां भी ऐसा ही हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में मेरे को विकेट मिले, फिर जब वहाँ कैंप के मैचेस थे तो वहाँ विकेट नहीं मिल पाए, अच्छा, तो फिर वापस लौट के आना पड़ा वहां से 16 में। 16 में लौट के भी आए हैं आप हाँ जी, कैंप के बाद तो। कैंप के बाद? ओके, तो जब बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, या फिर आपके घर का कोई ऐसा प्रेशर रहा हो? नहीं नहीं, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि क्रिकेट छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा था। बट घर वाले ये चाहते थे कि मैं जल्दी से मतलब कुछ खेलूं, उनका ये था। बड़ी बड़ी टीम में खेले हाँ मतलब, तो कुछ फाइनेंशियली भी दिक्कत कुछ रही है आपके घर? हाँ फाइनेंशियली तो रही है थोड़ा सा, मतलब ये इतना भी नहीं, मतलब घर वालों का सपोर्ट रहा है, उन्होंने कैसे भी करा मतलब सपोर्ट करते रहे हैं। फाइनेंशियली तो थोड़ा दिक्कत रहा है पर दिक्कत रही है जी। तो आज भी उस दिक्कतों से जूझ रहे हैं आप? हाँ अभी तो मतलब जब तक ऊपर क्रिकेट नहीं मिलता जहाँ से वहां नहीं निकल सकते, तो जब तक तो थोड़ा है ही। सर आप हमारे व्यूअरों को बता सकते हैं कि अंडर 19 का पूरा प्रोसेस कैसा रहता है सिलेक्शन का? अंडर 19 का प्रोसेस ये रहता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन होते हैं जी फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल देना पड़ता है जी फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ लड़के आते हैं फिर उसके बाद जो परफॉर्म करते हैं उनको सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाते हैं, जिसमें जो अलीगढ़ जोन में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे एटा हुई, कासगंज हुई और बुलंदशहर हुई, तो फिर इनके आपस में मैच होते हैं। जो फिर परफॉर्मर होते हैं फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बन के आती है, फिर जोन वाइज होते हैं जैसे मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, इनके आपस में मैच होते हैं। फिर वहां जो परफॉर्म करते हैं उसके बाद फिर कानपुर जाते हैं ट्रायल के लिए। अच्छा, तो फिर वहाँ जो ट्रायल पे ऑब्जर्वर होते हैं फिर वहाँ ट्रायल पे देखते हैं, फिर उसके बाद फिर कटते हैं लड़के, फिर जो सेलेक्ट करते हैं फिर उनके ट्रायल मैचेस होते हैं, फिर फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद कैंप लगता है, फिर टीम बनती है। अरे बड़ा लंबा प्रोसेस है। लंबा तो प्रोसेस। हमारे यूपी में ज्यादा टफ होता है या अदर स्टेट में भी ज्यादा टफ होता है? नहीं, एक ये भी कह सकते हैं कि यूपी की थोड़ी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, तो थोड़ा यूपी में थोड़ा टफ रहता ही है। बाकी जो अच्छा खेलने वाला है उसके लिए कहीं टफ नहीं है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग मैंने सुने हैं जैसे यहाँ पे यूपी से नहीं खेल पा रहे लेकिन त्रिपुरा से खेल रहे हैं, तो इस तरीके से भी कोई कुछ प्लेयर चले जाते हैं? हाँ जी, ऐसा होता है, मतलब जिसको त्रिपुरा वगैरह में थोड़ा इजी रहता है। हाँ, मतलब यही है कि यूपी में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो इसीलिए जिसको जहाँ खेलने को मिलता है वो वहां चला जाता है। ओके सर, आपने अंडर 19 में जो क्रिकेट अपना खेला उसमें कोई यादगार पल रहा है आपका, जो आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो? हाँ मतलब मेरा कूच बिहार ट्रॉफी का तीसरा मैच था दिल्ली से, तो उसमें मैंने लिए तो 6 विकेट थे दिल्ली के अगेंस्ट। तो उस मैच में सबसे पहली बॉल पे मेरा एक बॉल था, तो वो मेरे लिए वहाँ ऑब्जर्वर वगैरह थे, सेलेक्टर भी थे, तो वहाँ मेरा वो एक अच्छा मोमेंट था। अच्छा, तो जिसको बोल्ड करा था उस प्लेयर का नाम बताना चाहेंगे आप? उस प्लेयर का वो था प्रणब पंत, प्रणब पंत, अच्छा दिल्ली के प्लेयर थे। ओके, अभी जो हाल फिलहाल में अपने क्रिकेट में जो बहुत नाम कमा चुके हैं, वैसे तो काफी लोगों के साथ आपने क्रिकेट खेला होगा, तो अभी जो काफी लोगों के साथ जो नाम कमा चुके हैं और उनके साथ खेला हो आपने क्रिकेट, कोई ऐसा नाम बताना चाहते हैं? अच्छा, रिंकू भाई मेरे साथ में खेले हैं, वैभव सूर्यवंशी हुआ वो मेरे साथ में खेला है जी। अभी काफी, मतलब 19 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, अभिज्ञान कुंडू है और भी है एक समर्थ लड़का था वो भी खेला है, आदिया जो मेरा एनसीए में मतलब रूममेट रहा था वो भी इंडिया खेला है। तो काफी प्लेयर हैं जो मतलब इंडिया खेले हैं। जो मोहम्मद अमान हमारे 19 के कैप्टन थे वो भी इंडिया के कैप्टन रहे हैं, वो भी हमारे कैप्टन थे, वो भी साथ में खेले हैं। अरे वाह, बहुत सारे प्लेयरों के साथ काफी सारे प्लेयर हैं सर। अभी जो आपने मुझे जैसे बताया था शुरुआत में हमारी बात चल रही थी, एमआरएफ पेस फाउंडेशन में आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये फाउंडेशन है क्या और इसमें फिर कैसे सिलेक्शन में क्या फायदे हैं इसके? एमआरएफ पेस फाउंडेशन एक ऐसा है, वो एमआरएफ पेस फाउंडेशन एक प्राइवेट
वो है संस्था। संस्था, तो उसमें जो भी लड़का मतलब तैयार होने के लिए जाता है वो स्टेट वाले रिकमेंड करते हैं या ट्रायल कराते हैं MRF वाले। अच्छा। तो उस पे वहाँ वो सेलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ उनको तैयार कराया जाता है और उनको हायर कर लेते हैं, वहीं उनको खाना पीना ट्रेनिंग पूरी सब फ्री उनकी तरफ से होता है। अच्छा, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ जी। तो उसका कुछ प्रोसेस? उसका प्रोसेस यही है, मेरे को स्टेट ने रिकमेंड करा था। अच्छा, स्टेट ने रिकमेंड करा हाँ जी। आपको। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो इसमें आपको जो उस फाउंडेशन से आपको कुछ अच्छी सीख मिली, कुछ टर्निंग पॉइंट मिला? वहाँ कोच थे, कौन थे, क्या था? हाँ, मतलब वहाँ कोच थे, एक तो सेंट्रल नाथन थे जो वहाँ के हेड कोच थे, और एक और ग्लेन मैकग्राथ जो ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े बॉलर रहे हैं, अच्छा। वो थे। उनके अंडर भी मतलब वहाँ ट्रेनिंग करी, उनसे सीखने को मिला। वहाँ जो मतलब कुछ बारीकियां थी बॉलों की, वो वहाँ मेरे को सीखने को मिली। अच्छा, तो वो खुद ही कोचिंग देते थे वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ बताते थे। एक बिल्कुल वहाँ का एक सेटअप था, वीडियो एनालाइज होना, फिर वहाँ एक एक चीज को बताना, तो वहाँ वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जब एनसीए में आपका सिलेक्शन हुआ तो उससे आपको पहले जो ट्रेनिंग हुई है MRF वाली, तो उससे बहुत फायदा मिला होगा? हाँ हाँ, मतलब बारीकियां तो काफी चीज सीखने को मिली जो मतलब पता नहीं था, जैसे बेसिक्स होते हैं वो चीज सीखने को मिली। डिसिप्लिन और फिटनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो एमसीए में भी वो सॉरी एनसीए में भी ऐसा कुछ है कि उसमें ध्यान रखा जाता है? हाँ, एनसीए में सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तुम्हारा एक वेलनेस वाला चार्ट होता है, वो फिल कराया जाता है कि उसमें सारी चीजें, तुम्हारा ट्रेनिंग कितना टाइम रहा और प्रैक्टिस कितना टाइम रहा, कितने ओवर डाले, कितना स्लीप लिया, कितना पानी पिया, अच्छा। वो डिसिप्लिन में रहता है। तो वो एक वेलनेस का चार्ट होता है, वो फिल करना पड़ता है। और वहाँ जो फिजियो थे वो भी सब मतलब ये पानी स्ट्रेच रहता वगैरह है। का वो सब ध्यान रखते हैं, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मतलब रहना पड़ता है एनसीए में, तो वो फॉलो भी करा फिर। अच्छा, तो एनसीए में कब तक कितने दिन ट्रेनिंग करी आपने? एनसीए में मैंने 29 डेज। यहाँ भी यूपी ने आपको रिकमेंड करा था? हाँ, वो जब स्टेट में कोई परफॉर्म करके आता है तो वहां से वो रिकमेंड करते हैं कि ये लड़के हमारे परफॉर्मर, तो वो एनसीए के लिए जाते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आपके कोच रहे रिजवान सर, उसके बाद कौन कौन कोच रहे और क्या क्या भूमिका रही उन कोचों की? मेरे सबसे पहले कोच तो जो सबसे टाइम तक रहे हैं रिजवान सर, वो अभी भी कोच हैं। मैं अगर जैसे नोएडा गया हूँ तो वहाँ रणदीप सर हैं, वो मतलब मेंटल वेलनेस के बारे में मेरे को बहुत अच्छा मतलब जी जी समझाते जी। हैं। तो सर जैसे सारे कोचों की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ आपको सिखाया है? हाँ जी, मैंने मतलब जो भी मेरे को कोच मिले, मैंने खुद से सीखने की कोशिश करी है, मैं कुछ ना कुछ किसी से सीखूं। सही बात है सर। तो कोई कोच ऐसे हैं जिन्होंने आपका दिल जीत लिया हो? रिजवान सर हैं, जब मतलब अतरौली से जब कोई बोर्ड नहीं खेला था तो मैं पहला खेला था, तो जब मैंने बताया था सर को कि सर मेरा 19 में सिलेक्शन हो गया है, तो सर बहुत खुश हुए थे। तो जब बहुत वो करे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। सर परिवार ने आपको सपोर्ट कैसे, मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करा या कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई? नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो कोई खेल ही नहीं सकता। खेल नहीं सकता। और ये है कि मतलब मैं जो खेल रहा हूँ ये मेरा ही डिसीजन था कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। फैमिली वालों का सपोर्ट रहा, वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि सब चीज का, मतलब पापा का हो, भाई का हो, मम्मी का हो, बहन का हो, मतलब मैं कहीं भी मैच खेलने आ रहा हूँ तो मम्मी और बहन मेरे लिए खाना बना के देती हैं जल्दी से। भाई मेरे को छोड़ के आ रहा है, पापा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरे घर का सपोर्ट रहा। पूरे घर ने आपको साथ दिया। हाँ। क्रिकेट मैंने जो देखा है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली गेम है इस टाइम पे अगर देखें तो, उसमें क्योंकि फीस डाइट की भी चाहिए और अपना जो किट है उसकी भी बहुत महंगी फीस है, और अगर आपको कोचिंग लेनी है उसकी भी बहुत महंगी फीस है, और ट्रैवलिंग की तो फिर अपने आप अभी शुरुआत में तो अपने को ही करनी पड़ती है। तो ये तीनों चीज मैनेज कर पाए आप? हाँ, मतलब पहले जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो ये तो था ही, क्योंकि क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इक्विपमेंट्स भी बहुत ज्यादा महंगे आते हैं क्रिकेट के। जी। तो शुरू में तो रहा, फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब मैच्योर हुआ, थोड़े बाहर मैच खेलने शुरू करे, तो फिर कॉल आते थे तो वो थोड़ी बहुत मैच फीस देते थे, तो फिर ट्रैवल वगैरह का इतना दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर अभी अगर आपसे कुछ एक पर्सनली क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपने इतने 19 तक पहुंचे हैं, तो इसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि इसमें पैसे, टैलेंट से ज्यादा पैसे या पावर की चलती है? नहीं नहीं, मतलब जो टैलेंटेड है उसके लिए पैसा तो नहीं कह तो सकते। हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है बच्चों के पास, तो क्या वो क्रिकेट में आना चाहिए उन्हें? नहीं नहीं, क्रिकेट में बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, अगर
अब रिजल्ट के बारे में सोचेंगे हम्म तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रोसेस के बारे में सोचेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर लोगे। जी, सही बात है सर। तो सर आपका आगे क्या लक्ष्य रहेगा? रणजी, आईपीएल या हाँ, इंडिया? आगे यही है, अभी मेरा 23 का प्रोसेस है। अभी जैसे यूनिवर्सिटी गेम खेला तो अभी एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए जाना है। तो जी, फिर उसके बाद 23 है और रणजी ट्रॉफी है, आईपीएल है, उसके बाद इंडिया, प्रोसेस वाइज ही मतलब अभी सारे तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बारे में, बस प्रोसेस पे ध्यान देना है। सर अगर क्रिकेट में मौका ना मिले तो आपका कोई बैकअप प्लान है? क्रिकेट जैसे सब चीज़ सोचता है आदमी, तो हाँ, अगर कोई क्रिकेट में आपको अगर मौका नहीं मिल पा रहा आगे, तो आपने कुछ अपना बैकअप प्लान सोच के रख रखा है? नहीं मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। अगर मेरा विजुअलाइज अगर मैं कुछ और करने लगूंगा तो मैं अपने गोल से हट जाऊंगा। तो मेरा फिर से विजन एक एक ही ही है गोल है। बस। तो सर पूरे संघर्ष के तौर पे आप आपका साथ जो एक अकेला आदमी जो खड़ा रहा, वो कौन था सर? मतलब वैसे तो एक आदमी को बताना बहुत गलत होगा, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। नहीं मतलब जैसे मेरे पापा हुए, मेरा भाई हुआ, सर हुए, एक यादव जी भैया हैं वो हुए, और भी मतलब काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब हर तरीके से सपोर्ट करा है। जी। काफी लोग हैं ऐसे। तो हितेश राजपूत जी की कहानी आपने सबने सुनी। इन्होंने अपना पूरा परिश्रम करते हुए अपने टैलेंट के दम पर यूपी 19 पे अपनी जगह बनाई और आगे भी अपनी जगह बनाते रहेंगे। ऐसे ही सारे प्यारे से बच्चों की कहानी सुनने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।